डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल सीयूटी अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस 2023 के पेपर के एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हमने 2024 के पेपर का एनालिसिस कर लिया है। इसमें हमने लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ पीवाईक्यूए को देखा था। और आज हम 2023 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। और इस एक्चुअल पेपर के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस, अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी हम आपके लिए शुरुआती दौर में ये इंडिवोर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका सहयोग मिला तो हम आगे भी इसी तरीके से वीडियोस लाते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पीवाईक्यू के एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे आप वीडियो को हमारे हेल्पफुल बनाएंगे अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव के। सबसे पहले यहाँ हम 75 क्वेश्चन देंगे, जिसके एक एक ऑप्शन तो सही होंगे, उसके तीन अदर ऑप्शन रहेंगे। उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। और मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, आप उसको वन बाय वन करके लिखते चलेंगे। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल बनाएंगे। और ये वीडियो हमारे जो बच्चे 2025 का सीयूटी एग्जाम देने जा रहे हैं, अल्सो यूजीसी नेट जेआरएफ 2023-24 दिसंबर में जो देने जा रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के अपने पीवाईक्यू पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन इसका है, द एडवांटेज ऑफ पब्लिक फंडिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इज दैट। पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो पब्लिक फंडिंग होती है उसके फायदे क्या है? रीइंफोर्स स्टेटस को, मतलब जैसी की स्थिति है वैसे बनाए रखना, गलत। इनकरेज अ टाइटल, गलत। क्रिएट पार्टी दैट सर्व द स्टेट एंड नॉट सोसाइटी, स्टेट को सर्व करे सोसाइटी को ना, गलत। क्रिएट अ लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड बिटवीन पार्टीज, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब इसके थ्रू हम समझेंगे गाइस मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी है और उससे उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, जस्टिस पार्टी 1917, लिखें। अकाली दल 1921, हिंदू महासभा 1925, बीजेपी 1980, तृणमूल कांग्रेस 1998 में, जिसकी प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में हमारी ममता बनर्जी जी हैं, ममता दीदी हैं। एंड ये हो गया। और एसपी समाजवादी पार्टी आई थिंक 90s, आफ्टर 1990 के बाद हुआ है, इसका अपडेट चेक कर लेंगे। ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसके थ्रू ये क्वेश्चन हुआ। और स्टेट पार्टी, सेंट्रल पार्टी एंड रीजनल पार्टी होने का क्या क्राइटेरिया, आप भी ये भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, हु among the following prime minister say, you see, you must understand one thing, I have come to term with this, there cannot be two center of power। ये अरबिट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन था गाइस। इसके हैं आंसर मनमोहन सिंह। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो आप सब जानते होंगे, केशवानंद भारती केस 1973, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। चंपाकरण दोजराय केस आया था 1964 में। अगर इससे क्वेश्चन आया तो इसमें फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इवोल्यूशन हुआ, फर्स्ट टाइम। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो इसका आंसर होगा फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के इवोल्यूशन हुआ। गोलकनाथ केस 1967 में आया। इसमें था पार्लियामेंट कैन नॉट, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। एंड मिनर्वा मिल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आया था 1990 1980 में गाइस। इसके क्या फीचर थे? ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, सॉरी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में बैलेंस बनाता है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 36 एंड 36 से 51 फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज।
फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, तो दैट वाज 42nd अमेंडमेंट 1976। एंड 42nd 1976 से सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी, सेकुलर इंटीग्रिटी सोशलिस्ट, ये 3 वर्ड जोड़ा गया था गाइस। ये आप इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। हम 29 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर टू सिविल सोसाइटी रिक्वायर्ड टू सरेंडर ऑफ, ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का कहीं ना कहीं। आपको सिविल सोसाइटी से अगर स्टेट ऑफ नेचर से सिविल सोसाइटी में जाना है तो आपको किस अपने राइट को सरेंडर करने पड़ेगा, तो दैट इज नेचुरल लिबर्टी, दैट इज नेचुरल लिबर्टी। ये हो गया गाइस। और नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो दैट इज लॉक, लॉक। आप लिखते चलें, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। लॉक और एक चीज के लिए जाना जाता है कॉन्सेंट थियरी, कॉन्सेंट थियरी। एंड लॉक का स्टेट ऑफ नेचर सोशल एंड पॉलिटिकल, ये कई बार एग्जाम में आया है, सोशल एंड पॉलिटिकल। ये है लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन गाइस। लॉक का सेमिनल वर्क है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जिसमें फिल्मर को क्रिटिसाइज करता है वो, फिल्मर। एंड इधर हॉब्स के लेवियाथन को क्रिटिसाइज करता है। ये हो गया। अकॉर्डिंग टू वीडी सावरकर, which among the following is not fundamental bond to conjunction the Hindu common society? भूमि, पितृभूमि, राष्ट्र, जाति, संस्कृति। संस्कृति is not part of this। पितृभूमि, राष्ट्र, जाति होना चाहिए, संस्कृति is not part of this। Who wrote two concept of liberty? तो सबको ही जानते होंगे, साइबर लिंक। And he also gave the concept of positive and negative liberty, positive plus negative liberty। And he used to say positive liberty is a slippery slope, positive liberty is a slippery slope, slippery slope। Basically, he was a critic of positive liberty. He was thinker of negative liberty। अब याद रखेंगे गाइस, हर बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, निगेटिव लिबर्टी। अलेक्सिस डी टाकोले, इसकी बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ये लिखा है 1935 आई थिंक। अब इसका डेट चेक कर लेंगे। आर एफ टानी, ऑन इक्वलिटी, इसका बुक है ऑन इक्वलिटी। सीबी मैकफरसन, सीबी मैकफरसन के राइट, सिविल एंड पॉलिटिकल सोशल, सिविल पॉलिटिकल एंड सोशल राइट, इसकी बात करता है सीबी मैकफरसन। एंड ही आल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। याद रखेंगे आप गाइस, इंपॉर्टेंट है। जिसमें हॉब्स एंड लॉक को, हॉब्स लॉक को ये पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का थिंकर कहता है, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कुछ राइट दिए गए हैं, उनको मैचिंग करना है। तो इसमें से आप सबसे इजी है इंटरनेशनल, ये मैंने अपने नोट्स में करा, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ये 1966 में हुआ था। तो ए के टू से क्या मैच हुआ, 50-50 खेल गए। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, ये हुआ है 1979 में। बी के 1 से, ए का 2, बी का 1 ये होगा। फिर कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टेटस ऑन रिफ्यूजी 1951, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। कुछ चीज और मैं लिखा दे रहा हूँ, राइट से ये क्वेश्चन है आपके। यूडीएचआर, यूडीएचआर 1948,
कन्वेंशन अगेंस्ट राइट ऑफ चाइल्ड, कन्वेंशन अगेंस्ट राइट ऑफ चाइल्ड 1989। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आपको पता होगा 1966। एंड कन्वेंशन अगेंस्ट माइग्रेंट राइट, जो लोग पलायन करते हैं उनके अगेंस्ट, ये 2003 में आया था। एंड गाइस और लिख लें, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बना? एनएचआरसी 12 अक्टूबर 1993। एंड हु आर द फादर ऑफ ह्यूमन राइट? कार्ल वैसाक, कार्ल वैसाक, ये है फादर ऑफ ह्यूमन राइट, फादर ऑफ ह्यूमन राइट। एंड ही डिवाइडेड, इसके बारे में लिख लें, कार्ल वैसाक कैटेगराइज ह्यूमन राइट इन थ्री पार्ट: फर्स्ट जनरेशन राइट, फर्स्ट जनरेशन राइट, सेकेंड जनरेशन राइट एंड थर्ड जनरेशन राइट। फर्स्ट जनरेशन राइट में सिविल एंड पॉलिटिकल, सिविल एंड पॉलिटिकल। सेकेंड जनरेशन में राइट में ग्रुप राइट, सॉरी, सेकेंड जनरेशन राइट में आप लिख लें सोशियो इकोनॉमिक राइट, सोशियो इकोनॉमिक राइट। एंड थर्ड जनरेशन राइट में ग्रुप राइट, ग्रुप राइट। एक बार एग्जाम में और पूछा था, फर्स्ट जनरेशन राइट, सेकेंड जनरेशन राइट, थर्ड जनरेशन राइट का कलर क्या है? तो लिखें फर्स्ट जनरेशन राइट, इसको रेड से हम दिखाते हैं। सेकेंड जनरेशन राइट इसको ब्लू से। थर्ड जनरेशन राइट इसको ग्रीन से। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये यूजीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग दिसंबर में दे रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन लिखें, विच अमंग द फॉलोइंग वाज जनरल पब्लिश बाई राजा राम मोहन राय? तो सत्य, सत्य करया, कराई ऑफ इंडियन वुमेन, केसरी तो ये तिलक के द्वारा लिखा गया, मैंने नोट्स में बताया है। बरमेनिकल मैगजीन, ये है आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब चारों ऑप्शन देख लें। शेतकरिया अशुद्ध लिखे हैं फूले, कराई ऑफ इंडियन वुमेन पंडिता रामाबाई, पंडिता रामाबाई, केसरी एंड मराठा, दो मैगजीन पब्लिश होती थी, ये था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये हो गया। ऑप्शन नंबर 34 देखेंगे गाइस, गिवन बिलो आर टू ऑप्शन, वन लेबल इज असर्शन एंड सेकंड लेबल इज अदर रीजन। असर्शन रीजन में बेसिकली, असर्शन एंड रीजन में बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली टाइम एनटीए ए ऑप्शन को ही कंसीडर करता है, जिसमें both both A are true, both A and R correct and R is the correct explanation of A। तो इसको भी देखें आप, रियलिज्म एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ पावर, सही। हैंस मॉर्गेनथाउ कंडक्टेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज पावर स्ट्रगल, सही। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हैंस जे मार्केनथाउ के बारे में लिखने कुछ, सिक्स प्रिंसिपल ऑफ आईआर ये दिया है, सिक्स प्रिंसिपल ऑफ आईआर। इसका वर्क है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, वर्क है पॉलिटिक्स एमंग नेशन गाइस। एंड पॉलिटिक्स एमंग नेशन को, या इसके सिक्स प्रिंसिपल ऑफ आईआर को एन थिकनर क्रिटिसाइज करती है फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव से, एन थिकनर क्रिटिसाइजेस, ये हो गया। हम 35 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी मींस बेसिकली रीजन डिस्कशन इन पॉलिटिकल लाइफ। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जहां पर लोग बाय रीजन या थ्रू अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से चीजों को डिसाइड करते हैं, ये होती है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जहां एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल होता है। एंड डेलिबरेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है गाइस? वेयर पीपल आर इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, वेयर पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लाइक जो इंडियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है या प्रेजेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें हम एक एमएलए को
एक जिला या एक डिस्ट्रिक्ट एमएलए को चुनता है, वो उसको एमएलए या हो गया या सांसद हो गया, उसको हम लोकसभा, राज्यसभा या अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको भेजते हैं, और वो हमारे विल पे हमारे लिए काम, या स्टेट के लिए या उस सिटी के लिए काम करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी रिक्वायर द लेजिस्लेचर टू डिस्कस अ पार्टिकुलर टॉपिक। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसके ये एलिमेंट होते हैं: रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड। तो इसका आंसर है इनिशिएटिव। 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 ये हो गया गाइस। और एक बार और कुछ और चीजें लिखने इससे रिलेटेड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में, एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? कई बार ये पूछा एग्जाम में। यूके, न्यूजीलैंड एंड इजराइल, ये तीन कंट्री जहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आप याद कर लीजिएगा, फैक्चुअल है। एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ है? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो दैट इज श्रीलंका एंड फ्रांस। लंका एंड फ्रांस, ये है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। 37 नंबर, इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप नोटा ऑप्शन राज्यसभा। ये ऑप्शन ही गलत है गाइस। राज्यसभा में नोटा आया है 2018 में। अब देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ही गलत था, इनवैलिड है। इफ पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। यदि पंचायत विक्टिव हो जाती तो इलेक्शन कितने महीनों में होगा, कितने टाइम पीरियड में? तो दैट इज 6 मंथ। आपने पढ़ा होगा इलेक्शन में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आपने। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कुछ आर्टिकल लिख लें। पीआरआई के आर्टिकल 243, डिफिनेशन ऑफ पंचायत, डिफिनेशन ऑफ पंचायत 243 ए, ग्राम सभा, ग्राम सभा 243 बी, कॉन्स्टिट्यूशन 243 बी, कॉन्स्टिट्यूशन 243 सी, कंपोजिशन ऑफ ग्राम सभा 243 सी, कंपोजिशन। इससे कई क्वेश्चन आते हैं हर साल एग्जाम में, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लें। कंपोजिशन ऑफ ग्राम सभा गाइस 243 डी, रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी प्लस वीमेन। वीमेन के लिए रिजर्वेशन कितना है? 33%। इतने आर्टिकल आप लिख लें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ग्राम पंच पीआरआई से रिलेटेड कुछ कमेटी लिख लें। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी 1978, ये 3 टायर स्ट्रक्चर, ये 2 टायर स्ट्रक्चर। एल एम सिंघवी कमेटी 1986, जीवी के राव कमेटी 1985। इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था प्लानिंग कमीशन ने, इंपॉर्टेंट गाइस। एंड एल एम सिंघवी, राजीव गांधी। ये चीजें पीआरआई से आपको याद होनी चाहिए, आर्टिकल और उससे रिलेटेड कमेटी। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजा राम मोहन राय, ये वर्क है। तो सावरकर सब्सिडी है। हिंदू हु इज हिंदू, ये बी के 2 से मैच होता है क्या गाइस? 50-50। अंबेडकर हुआ सुद्रास, अंबेडकर सी का 1 मैच ही हो गया। राजा राम मोहन राय, तौफुतुल मुहद्दीन एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र। अंबेडकर का वर्क कई इंपॉर्टेंट है। हुआ सुद्रास, एनिलेशन ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था इसे। एंड गांधी एंड गांधीदम, गांधी एंड गांधीदम, ये अंबेडकर के वर्क हैं गाइस। राजा राम मोहन राय फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म से रिलेटेड है। ये 1928 29 में सती प्रथा को एंड करते हैं। इनका वर्क है ब्रह्मैनिकल मैगजीन, इंपॉर्टेंट, ब्रह्मैनिकल मैगजीन पब्लिश करते थे। कौटिल्य के बारे में आप जानते होंगे, सप्तांग थियरी लिखा है ये, चाणक्य से भी कहते हैं, या विष्णुगुप्त कहते हैं इसे। सावरकर के बारे में आप जानते ही होंगे, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट देता है ये। रही इंफॉर्मेशन गाइस।
40 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। द पीरियड नोन एज द कांग्रेस हेजेमनी डिस्क्राइब। कांग्रेस हेजेमनी को बेसिकली है 1952 से 67। तो इसका आंसर नंबर 2। एंड इससे रिलेटेड कुछ कांग्रेस वन पार्टी सिस्टम की किसने कहा वन पार्टी सिस्टम? तो रजनी कोठारी। सिंगल पार्टी सिंगल डोमिनेंट सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम मोरिस जॉन्स कुछ कोट है। थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज योगेंद्र यादव। जो हमेशा आजकल न्यूज में एक्टिव रहते हैं, ये लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं। बेसिकली ये प्रोफेसर है, ये एनसीईआरटी में काम भी किए हैं। एनसीईआरटी जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें इन्होंने काम भी किया है। Who among the following thinker stated that all restraint co-restraint is an evil? तो ये बेसिकली जेएस मिल बोलता है। रूसो के बारे में आपको पता होगा। रूसो का वर्क है डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट, डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट 1750, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी 1755, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, इमाइल इसका एजुकेशन का वर्क था 1762, कॉन्फेशन इसका एस्से था या बायोग्राफी थी, ये 1778। रूसो बेसिकली मॉडर्निटी का क्रिटिक है। रूसो जो है क्या क्या इसके बारे में लिखने अक्सर एग्जाम में आता है। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल, रियल विल, एक्चुअल विल। ही वाज द क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी मॉडर्निटी सिविलाइजेशन एंड रीजन। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नोबल सैवेज। ये है रूसो के बारे में। जेसमिल के बारे में आप जानते होंगे, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन, हार्म प्रिंसिपल। कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने कई बार डिस्कस कर चुका है, अब नहीं करने जा रहा हूँ। जॉन लॉस की सारी बुक आप देख लेंगे, इसके पहले लेक्चर में मैंने कराई थी, तो आप देख लीजिएगा। जो दो बुक इम्पोर्टेंट है, जॉन लॉस की बुक इम्पोर्टेंट वो मैं लिख दे रहा हूँ। थियरी ऑफ जस्टिस 1971, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, लॉ ऑफ पीपल 1998 में, 1928 में ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आए। एंड राल्स गिव द डिफरेंस प्रिंसिपल also at, एंड डिफरेंस प्रिंसिपल की क्रोनोलॉजी बोलता है लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लास्ट में आता है मैक्सिमम एडवांटेज टू लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये था राल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द लिबरल थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन डज नॉट एडवोकेट फॉर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ये तो गलत है। कांति वाजपेयी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन पे लिखती है, तो दोनों ऑप्शन गलत है। तो कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। हु among the following author the book इंडिया पॉलिटिक्स आइडिया एंड मेकिंग डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। ये टफ क्वेश्चन है, या अरबिट भी आप कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बस जान लीजिए आप। अशोक आचार्य, ये बेसिकली डीयू में प्रोफेसर हैं, जिनकी बुक है पॉलिटिकल थियरी, आप पढ़ सकते हैं। राजीव भार्गवा, ये भी है प्रोफेसर। गिवन बिलो, according to Article 352 Constitution, President can declare national emergency situation arising out of war, external aggression, and armed rebellion. सही। The national emergency was proclaimed thrice in India war and external aggression. नेशनल इमरजेंसी बेसिकली दो ही बार लगाएगी, 1962, 1971। और 1975 में जो लगी थी वो इंटरनल इमरजेंसी थी गाइस, जिस, जिसको इंदिरा गांधी ने लगाया था, इंटरनल इमरजेंसी। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 हमारा। नेशनल इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 ये हो गई हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये है नेशनल इमरजेंसी के क्राइटेरिया।
बेसिकली स्टेट इमरजेंसी जो है वो गाइस 6 महीने करके 3 साल तक मैक्सिमम लगाई जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम होता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इंडिफिनिट लगती है। ये हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल इज असर्शन एंड सेकंड लेवल कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी फॉर द कैबिनेट सिग्नेचर यूनिटी कोऑर्डिनेट अमंग द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सही है। इट इज अ प्रोटेक्टिव प्राइम मिनिस्टर टू इंक्लूड ड्राफ्ट एंड मेंबर ऑफ कैबिनेट। सही। तो बोथ स्टेटमेंट आर टू करेक्ट। ये हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग फाउंडिंग टेस्ट मार्क थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। बेसिकली ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये तो जर्मन आइडियालजी में भी शायद लिखा है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में एलिनेशन लिखा है, बट आई थिंक मुझे लगता है ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसका आंसर होगा। तो ये चलिए, बाकी आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा एक्चुअल आंसर के साथ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दो तीन चीज और दिया है: क्लास स्ट्रगल, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, एंड हिस्ट्री ऑल इधर इज नथिंग बट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बुर्जुआ क्लास। ये है। एंड जर्मन आइडियोलॉजी को लुइस अल्थुजर यंग मार्क्स एंड मेच्योर मार्क्स से डिफाइन करता है। ये डिवाइडिंग लाइन है, यंग मार्क्स एंड मेच्योर मार्क्स। मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग करें गाइस, इसको आप अच्छे से करिएगा। इसका वर्क नेक्स्ट, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था, तो यहाँ पर नहीं करने जा रहे हैं। Whom the following है classified public policy into regulatory, distributive, redistributive and public policy। तो इसका है थियोडोर लोवी। थियोडोर लोवी। डेविड स्टन बिहेवियरल अप्रोच की जाना जाता है। थॉमस आर डाई पब्लिक पॉलिसी आर टू डू व्हाट टू डू। पब्लिक पॉलिसी को ये ऐसे डिफाइन करता है कि आदमी जो चाहता है वह उसे कर ले। एंड जेम्स एंडरसन, ये भी है थिंकर, इसके बारे में देख लीजिएगा आप। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 इसका। विच मॉडल कंसिडर डिसीजन मेकिंग ऑन पब्लिक पॉलिसी चॉइस सेल्फ इंटरेस्टेड मॉडल। तो इसका है पब्लिक चॉइस मॉडल। गार्बेज कैन मॉडल मार्कल एंड ओल्सन ने दिया है। मार्कन ओल्सन ने दिया है। नॉर्मेटिव ऑप्टिमल मॉडल पीटर माइकल डी माइकल ड्रोजर ने दिया है आई थिंक। एंड इंस्टीट्यूशनल मॉडल होता है। ये पब्लिक चॉइस थियरी के मॉडल है अलग अलग। इसका ऑप्शन नंबर 2। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्री ट्रांसफॉर्म ये यूरोपियन ईयू को इनटू यूरोपियन कम्युनिटी। नो, यूरोपियन कम्युनिटी को बेसिकली यूरोपियन यूनियन में इसने बदला था। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिट ये हुई थी 1993 में। तो ईयू से रिलेटेड कुछ कम्युनिटी लिख लें आप। यूरो ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ रोम 1957। एंड लिस्बन ट्रीटी 2007। 2007। एक क्वेश्चन और आता है, ईयू ब्रेग्जिट से कब बाहर लेने का डिसीजन लिया। तो ये था 2016 में। 2016 में ये हो गया इंडिया ईयू। और इंडिया ईयू एक क्वेश्चन और आता है, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ था। एफटीए कब हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये हुआ था 2007 में गाइस। और एक क्वेश्चन और आता है जो रोम स्टैट्यूट, ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुआ था। ये हुआ था 1957 में। ये आप देख लेंगे। और यूरोपियन यूनियन में आई थिंक 27 मेंबर है इस समय। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फीचर ऑफ अथॉरिटेरियन रूल। अथॉरिटेरियन को हम एलिमिनेट करेंगे, कौन सा ट्रू है। वी कैन पुअरली डिफाइन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस। सही। वाइड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीशन एंड रिप्रेजेंटेशन। नो नो, कभी नहीं होता। क्या पॉलिटिकल अथॉरिटेरियन में सभी को रिप्रेजेंटेटिव राइट रहेगा, कभी नहीं। तो बी को एलिमिनेट करेंगे। बी 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 ए सी इसका आंसर होगा। अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन दोनों आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा डेस्क में। लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर कंप्लीमेंट बिकॉज इक्वलिटी मेक्स लिबर्टी सब्सटेंसिव। सही। इक्वलिटी इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। सही। लास्की से पॉलिटिकल लिबर्टी इज प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक लिबर्टी। सही। एबीसी बोथ इक्वलिटी एंड लिबर्टी ऑपरेट टुवर्ड द सेम एंड। गलत। तो डी डी डी।
लास्ट के बारे में एक दो चीज और, राइट आर दोज कंडीशन विदाउट ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इसका वर्क है पहली बात तो। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में ये बोलता है राइट आर दोज कंडीशन विदाउट विच नो मैन कैन सीक हिज बेस्ट। ये हो गया लास्ट की। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनिशिएटेड द न्यू लुक डिफेंस पॉलिसी। तो डिवाइड एशनहावर, इसका आंसर 4। ये एटम फॉर पीस के लिए भी जाने जाते हैं, एटम फॉर पीस। वुडरो विल्सन 14 प्रिंसिपल के लिए जाने जाते हैं। हेनरू हेनरी ट्रूमैन ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के लिए जाने जाते हैं। ये हो गया। और एफ कैनेडी के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्रिएटेड यूएन वीमेन कॉन्फ्रेंस, ये 2010 में। और ये यूएन वीएन कॉन्फ्रेंस 2010 में नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस, एक चीज आप इंडिया के परस्पेक्टिव में देख लीजिएगा, 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1992 में, ये आप देख लीजिएगा। और अ, इसके बारे में देख लीजिएगा। ये हो गया। और एनएचआरसी 1993 में हुआ था। तो इस और इससे पहले हमने वीमेन से रिलेटेड कुछ का सबमिट बताया था, वो आप पिछली वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने कराया था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आर लीगली बाइंडिंग कमिटी बाई इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट, ये सही है। इट केम इनटू फोर्स 2012, नो, आई थिंक ये 2005 में आया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द ऑब्जर्वेशन अबाउट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया हैज बीन दैट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइज सिस्टम डू नॉट प्रोवाइड मोर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, गलत, ए को आप एलिमिनेट कर दीजिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज लाइकली to reduce poverty arising from inequality within sub-region. Democratic decentralization had made politics more inclusive for women, इसकी सही। Often males seek control over पंचायत by manipulating women पंचायत। तो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी ई ये सही है, बस ये गलत है। अरेंज द फॉलोइंग यूरोपियन यूनियन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर से ईयू से क्वेश्चन। तो एम्स्टर्डम ट्रीटी 1997 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ नाइस 2001 में हुई थी। सेकेंड हैंड ट्रीटी जिसे फ्री वीजा ट्रीटी भी कहते हैं, ये 1995 में हुआ था। मास्ट्रिक ट्रीटी 1993। डी सबसे पहले, अब ये हो जाएगा। फिर लंदन ट्रीटी कब हुई थी? 1949। ईयू से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लिख लें आप। लंदन ट्रीटी 1949 में, जिसमें काउंसिल ऑफ यूरोप बना। काउंसिल ऑफ यूरोप बना गाइस। पेरिस ट्रीटी 1951 में आई। रोम ट्रीटी 1957, रोम 1957। एंड जिसमें यूरोपियन कमीशन बना। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में, जिसमें यूरोपियन यूनियन बना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। रोम ट्रीटी से ईईसी बनी, ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी, आप लिख लीजिए। रोम ट्रीटी से ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक ट्रीटी बनी। काउंसिल ऑफ यूरोप, पेरिस ट्रीटी 1951 में, रोम ट्रीटी 1957 में। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द प्रपोर्शन ऑफ लोकसभा मेंबर हैज इंक्रीज 5%, सही है ये। इट इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ यूएन बिल रिजर्व फॉर 33% सीट लोकसभा less on the discussion of both statement are true, ये है। given below are two statement, one label as assertion and second label as reason. The constitution vests executive power to the president, सही। The president India is constitutional head of state, सही। दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा टाइम कम है गाइस, तो हम थोड़ा तेजी से करेंगे अब, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो ओनली बेसिकली 6 स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो उड़ीसा में नहीं है। तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। आई थिंक कर्नाटक में है। छठा स्टेट आप देख लीजिएगा एक बार, उड़ीसा नहीं है। ये हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, देखें, in which of the following year election of Nota was given on the option of the EVM voters?
तो कर्नाटक में नहीं होता, बाकी छह ये आया था 2013 में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। पांच, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। तो कर्नाटक में नहीं आया था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। इंडिया बीकेम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ आसियान, तो 2012। आसियान से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जान लेंगे। आसियान आसियान वाज फॉर्म 1967। बेसिकली पांच परमानेंट मेंबर थे। फिलीपींस, मलेशिया जो फाउंडिंग मेंबर थे, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये पांच फाउंडिंग मेंबर थे। उसके बाद पांच मेंबर और जुड़े आसियान में। ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया। इंडिया आसियान रिलेशनशिप लिख लें। इंडिया, यहाँ पर इंडिया आसियान डायलॉग पार्टनरशिप 1992 में हमारी बीच हो गई थी। सेक्टोरल पार्टनरशिप 1996 में। सेक्टोरल पार्टनरशिप, डायलॉग पार्टनरशिप, समिट लेवल पार्टनरशिप 2002 में। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, ये 2012 में। और अभी हमने 2022 में इंडिया आसियान के 30 साल रिलेशनशिप को पूरे होने को एक ईयर को या एक फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं 2022 में। हु अमंग द फॉलोइंग दैट बिलीव पॉलिसी चेंज इंक्रीमेंटली, इंक्रीमेंटल चेंज की जहां बात है तो चार्ल्स लिंडबलम। हर्बर्ट साइमन को बाउंडेड रेशनैलिटी, डिसीजन मेकिंग। जेम्स मार्च एंड ओल्सन भी ये भी इंक्रीमेंटल चेंज किया। हर्बर्ट साइमन को जोन ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए भी आप जानेंगे, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। ड्वाइट वाल्डो से इनका कहीं ना कहीं वो मतभेद है वैल्यू को लेके, पब्लिक साइंस या पॉलिटिकल साइंस या पॉलिसी साइंस में। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल। पहले हम हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल को समझेंगे। बेसिकली प्लेजर एंड पेन की थियरी को मापने के लिए आया था। प्लेजर एंड पेन, इसको दिया था बेंथम। बेंथम, इसका जो सही क्रम होगा वो होगा इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यूरेशन। इंटेंसिटी पहला होगा, ड्यूरेशन सी डी किसमें है, 50-50 एम के लिए। एंड थर्ड है सर्टेनिटी, फोर्थ है ये, तो सी डी बी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। बेसिकली सात होते हैं ये, तो ये चार हो गए। फिर फिफ्थ होगा है प्योरिटी, आप लिख लीजिए प्योरिटी। एंड सिक्स होता है फ्यूकंडिटी, फ्यूकंडिटी। सेवन होता है प्रोपिक्विंटी, प्रोपिक्विंटी। एंड एट्थ होता है एक्सटेंट, सॉरी आठ होता है एक एक्सटेंट, इसको दिया था बेंथम। ये प्लेजर एंड पेन को बेसिकली मापने का, और मैंने क्लास में कराया था इसको बहुत अच्छे से। टाइम होता तो मैं डिफाइन करता कि इंटेंसिटी क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है। जैसे इंटेंसिटी हाउ मच, कितना प्लेजर होना चाहिए। ड्यूरेशन का मतलब हाउ लॉन्ग। उसके बाद सर्टेनिटी मतलब हाउ मच श्योरिटी होना चाहिए, कितना उसका श्योरिटी है। इस प्रकार से था। द सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड वैल्यू आर hostile to women on account of male domination, सही। द लोकस ऑफ मेल पावर इज अ न्यूक्लियर फैमिली, नो नो। मेल पावर पैट्रियार्की में देखा जाता है गाइस, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय कौटिल्य स्वामी। कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी जो थी, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोसा डंडा मित्र, ये नहीं है। स्वामी अमात्य लिख लें, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोसा डंडा मित्र, ये सात एलिमेंट थे, अक्सर आता है एग्जाम में। गिवन बिलो आर टू जॉन लॉक की कंसेप्शन ऑफ इक्वलिटी ऑफ नेचुरल, ये था। तो इसको आप लिख लें, ये थोड़ा वेग क्वेश्चन है, क्योंकि किसी लड़के ने या किसी स्टूडेंट ने मेरे को इसका एक्चुअल आंसर की नहीं भेजा, तो मैं श्योर नहीं एनटीए ने किसको माना होगा। बट एक बार हम देखते हैं। नो वन मे बी पुट अंडर द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ अनदर एक्सेप्ट बाय हिज ओन consent. God has not endowed anyone with evident marks of purity. There is a rough equality among, ये बेसिकली सब लॉक के स्टेटमेंट और सबको क्रोनोलॉजी में दर्शाना है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। थोड़ा वेग क्वेश्चन मुझे लग रहा है।
आई थिंक ह्यूमन बीइंग आर बाय नेचर वन अनदर इक्वल एज पेयर ऑफ अथॉरिटी, इसको आप चेक कर लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। विच फेमिनिस्ट ट्रेडिशन टॉक अबाउट सेक्सुअल पॉलिटिक्स? सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखा है? केट मिलेट। और मैंने अपने लेक्चर में कराया था, केट मिलेट है रेडिकल फेमिनिस्ट। पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल कैरोल हानिस। पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल कैरोल हैनिस। सेकेंड वे ऑफ फेमिनिज्म की ये सब है थिंकर। साइमन डी बियावर। सेकेंड सेक्स। सेकेंड सेक्स किसने लिखा है? साइमन डी बियावर। ये हो गया फेमिनिज्म के बारे में। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको एलिमिनेट करेंगे बाई माइंड से हम, दिमाग से। द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द, तो सबसे पहले बी आएगा। तो बी किसमें सबसे पहले गाइस? आपका मैच हो गया, बी डी ए सी। आप देख लीजिएगा फिर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, रेशनल चॉइस अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, focus on the study of politics based on the argument that policies is formed by the idea that people have about। बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। रेशनल चॉइस आपके इसकी बात करती है, बेनिफिट और मैक्सिमाइज बेनिफिट की बात करती है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ पॉलिसी साइंस? हैरोल्ड जे लाफेल, डेविड डिस्टन और पीटर इवेंस, अल्फ्रेड स्टीफंस। देख लीजिएगा आप। टाइम का हम थोड़ा तेजी से चलते हैं। आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन, क्या सी के 4 से मैच हुआ? या आपका काम ही बन गया, आप मैच कर लीजिएगा गाइस। हु आर द फर्स्ट ओनली दलित टू बी इलेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यार बिट क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन, किसी को पता नहीं हो सकता। जॉन स्टुअर्ट मिल डिफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इज डायरेक्ट अगेंस्ट द tyranny ऑफ मेजॉरिटी, सही। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट tyranny ही डिड नॉट सेपरेट द स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एक्शन, गलत। क्योंकि जॉन स्टोन मिल जेएस मिल सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन अदर रिगार्डिंग एक्शन देता है, तो स्टेटमेंट आर वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू आर फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट राज्यसभा? राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, सही। द मिनिमम एज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड राज्यसभा 30 ईयर्स। देर आर नो 238 मेंबर इलेक्टेड होते हैं राज्यसभा में, 12 नॉमिनेटेड होते हैं अगर 50 की गार्डिंग देखा जाए। एंड 2/3, ये डी भी गलत है। 2/3 नहीं, 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो ए बी ई किसी में है? हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें। हुई द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर रोट एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया? मैंने अपने नोट्स में कराया 1974। रॉबर्ट नोजिक। अमर्त्य सेन, जॉन रॉस, कैपेबिलिटी अप्रोच, बीगू पारेख, रीथिंकिंग ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। इसने लिखा है रीथिंकिंग ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। अमर्त्य सेन, कैपेबिलिटी अप्रोच, जॉन रॉस सेल्फ रिगार्डिंग सॉरी जस्टिस एज अ फेयरनेस। उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल, लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मैक्सिमम एडवांटेज टू लीस्ट एडवांटेज पीपल, ग्लोबल जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया, कम्युनिटेरियन और ये यूटिलिटेरियन का क्रिटिक है गाइस, यूटिलिटेरियन का क्रिटिक है। अरेंज द फॉलोइंग यूएन ऑब्जर्वेशन मिशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये बहुत टफ क्वेश्चन था, मैं भी देखा तो डेट फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यूएन ऑब्जर्वेशन मिशन लॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये 1950 के दौरान हुआ। तो ए बी सी डी इसमें क्रोनोलॉजी में है। यूएन ऑब्जर्वेशन मिशन 1970 या 80 के दौरान। यूएन मिशन इन कंबोडिया 1992। एंड यूएन मिशन इन अंगोला 1997। ये है 76। अरेंज द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ द इनेक्टमेंट। तो बॉम्बे ऑर्गेनाइजेशन 1960 में हुआ है, आंध्र प्रदेश 1953। तो बी सबसे पहले आ जाएगा 50-50। तो बी के बाद ए किसमें है? बी के बाद ए इसमें हो गया मैच। आप स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले वाली वीडियो हमने जो यूजीसी नेट जेआरएफ कराई वहां पर पूरा कराया, तो आप उसको देख लीजिएगा। सैमुअल हैंटिंगटन क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस रिफर टू कास्ट क्लास जेंडर, गलत। ट्रेडिशन कैन बी, ट्रेडिशन नहीं है। रेपिड चेंज नहीं है। द कल्चरल, बेसिकली कल्चरल वार होगी अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में। द प्रॉमिस ऑफ रिवॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन राइटिंग ऑफ, रिवॉल्यूशन के बारे में एंथोनी गिदिंस, लिप्सेट, ये इसका वर्क है पॉलिटिकल मैन गाइस, पॉलिटिकल मैन, लिप्सेट। ये तो हो नहीं सकता। अल्मोंड एंड बरवा, ये तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एंथोनी गिडिंस। एक बार आप चेक कर लीजिएगा ये, या मे बी ये हो सकता है ये। तो आई थिंक मैक्स वेबर
ये आलमोंड और वर्बक मैं सब जाता हूँ। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास आंसर की नहीं थी, तो एक दो क्वेश्चन वेग हो सकते हैं गाइस, आप चेक कर लीजिएगा। Given below are two statements. One is label assertion and second label is reason. Part 9 of Indian Constitution envisages a three-tier structure सही। 243 डी provide that the seat are reserved for schedule का schedule tribe. ऑप्शन नंबर both A and R true, R is not definition of A. ऑप्शन नंबर दो इसका होगा, ऑप्शन नंबर दो। बेनेडिक्ट एंडरसन डिफाइन द नेशनल एज ए इमेजिन कम्युनिटी। बेनेडिक्ट एंडरसन ने दिया था इमेजिन कम्युनिटी। ये तो नेशन एज अ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव, इसका कोई मतलब नहीं। नेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेशनलिज्म, नहीं। नेशन इज द मेंबर ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट नेशन विल नेवर नो द मोस्ट फेलो मेंबर, सही ये है। इमेजिन कम्युनिटी। नेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली प्लेबिसाइड, गलत। सेकुलराइजेशन मींस द स्टेट डज नॉट हैव लॉयल्टी टू वन रिलीजन, सही। द स्टेट इज इरिलीजियस एंटी, ये कभी नहीं हो सकता। बी, 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 ए सी डी, ये। द स्टेट गिव इक्वल फ्रीडम, सही। द रिलीजियस ऑफ सिटीजन, सेकुलर वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी कई बार पूछता है, सोशलिस्ट इंटीग्रिटी। Why is it difficult to conceive the nationalism as an ideology like liberalism or socialism? It advocates are driven by the emotion rather than reason. ये भी वेग क्वेश्चन है, क्योंकि अब इसको कैसे आदमी अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता है। मैं मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, इट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गलत। इट इंक्रीज टेंशन विद बिटवीन एस्टेब्लिश स्टेट, गलत। इट इज इन सोशलाइज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, नो। ऑप्शन नंबर ए आई थिंक, बट आप चेक कर लीजिएगा इसको भी स्टूडेंट एक बार। जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, जेएस मिल लिखा ऑन सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, ए के 2। 50 फ्रेडरिक इंगल्स, द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, बी का 3। ए का 2, बी का 3, सी का 4, सुजान अगेंस्ट आवर विल, बेल हुक्स एंटी वीमेन, ये था। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर कंसीडर जस्टिस एज अ फेयरनेस, अभी मैंने बताया था, जॉन रॉल्स। रॉबर्ट नोजिक, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। डेविड मिलर, टेलकार्ट पर्सन, ये दोनों के बारे में आप देख लीजिएगा। रॉबर्ट नोजिक और किसके लिए जाना जाता है? इंटाइटलमेंट थियरी, इंटाइटलमेंट थियरी। बेसिकली ही वाज अ लिबर्टेरियन थिंकर, लिबर्टेरियन थिंकर। इसके अलावा हायक, फ्रेडरिक हायक एंड नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन को भी आप याद रखेंगे। मिल्टन फ्रीडमैन। हायक सोशल जस्टिस एज अ मिराज कहता है, सोशल जस्टिस एज अ मिराज। रॉबर्ट नोजिक क्या कहता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एज अ बाउंडेड लेबर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एज अ बाउंडेड लेबर, ये राज का क्रिटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मार्क्सियन सोशलिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी? इसको हम एलिमिनेट करेंगे। मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज ए कॉन्सेप्ट, इट इज अ क्लास कॉन्सेप्ट, सही। इट इज अ क्रिटिक ऑफ बुर्जुआ डेमोक्रेसी, सही। डेमोक्रेसी प्रोवाइड मीन्स फॉर इक्वलिटी, अगर डेमोक्रेसी इक्वलिटी देती थी तो मार्क्स इसे क्रिटिसाइज क्यों करता, गलत। सी को आप एलिमिनेट करिए, एक हमारा गया। डेमोक्रेसी इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इट इज रियल, इट इज रियल, नो। डी भी हमारा गया। डेमोक्रेसी इन कैपिटलिस्ट सिस्टम इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीपल, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ क्लास है ये, पीपल कैसे होगा? ए भी सही है। हु सेड पॉलिटिक्स द स्ट्रगल ऑफ पावर? पॉलिटिक्स द स्ट्रगल ऑफ पावर कहीं भी आया तो आपको हैंस जे मर्गन था याद रखना। किलेस वर्ल्ड स्टेट एंड स्टेट एज सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर, नियो रियल, नियो रियलिस्ट थिंकर है। मैकियावेली अगर आप आए तो इससे पहले वाली वीडियो हमने मैकियावेली को अच्छे से करा था, हॉब्स लेवियाथन इसका वर्क। मैकियावेली डुअल मोरालिटी की आप याद आना चाहिए। द प्रिंस इसका वर्क, द प्रिंस सेमिनल वर्क है। ये सारी चीजें याद आना चाहिए। सिक्स फीचर ऑफ आईआर ये दिया है। फिर उसके बाद एएनजे थिकनेस को क्रिटिसाइज करती है। मैन स्टेट एंड वार, केनेथ वाल्ड की बुक है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आई थिंक इसने लिखा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कौटिल्य राजमंडला? कौटिल्य का राजमंडला क्या नहीं है? परस्यूट ऑफ रिसोर्सेज बाय विजिट, सही। एलिमिनेशन ऑफ एनिमीज, ये। कल्टीवेशन ऑफ ए लाइफ इज, सही। परफॉर्मेंस ऑफ वॉर ओवर पीस, ये गलत है। नो पार्टी सिस्टम, नो पार्टी सिस्टम कहाँ होगा? आई थिंक गाइस ओमान में, क्योंकि ओमान में तो मोनार्की है ना। तो क्या एक ही 3 से मैच हुआ, हमारा काम ही हो गया।
बी का 4 है, जापान सिंगल पार्टी। आप मैच कर लीजिएगा। टू पार्टी सिस्टम कहाँ है? यूएसए में। एंड डोमिनेंट पार्टी वियतनाम में। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ है? फ्रांस एंड लंका में। आप चेक कर लीजिएगा एक बार। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम फ्रांस एंड श्रीलंका में। ये हो गया गाइस। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। लिस्ट सिस्टम कहाँ है? लिस्ट सिस्टम ब्राजील में। आप ऐड कर लीजिएगा। टू राउंड सिस्टम कहाँ है? इजिप्ट में। टू राउंड सिस्टम इजिप्ट में। टू राउंड सिस्टम इजिप्ट में। ये हो गया। एसटीपीटी सिंगल ट्रांसमिट। एसटीपीटी वोट सिस्टम कहाँ है? ये है आयरलैंड में। आयरलैंड में। एंड एफपीटीपी कहाँ सिस्टम है? एफपीटीपी फर्स्ट पास्ट वोट सिस्टम, ये यूएसए में है एंड इंडिया में है। इंडिया में लोकसभा में ये बेसिकली एफपीटीपी हम फॉलो करते हैं। इन विच ईयर डिड नामकरेजा चेंज फ्रॉम ब्रिक्स टू ब्रिक्स? तो ब्रिक्स का नाम 2010 में जब ब्रिक्स में बेसिकली 5 कंट्री, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये हो गया ब्रिक्स। तो इसमें 5 कंट्री हैं। 91 क्वेश्चन देखें। द टर्म पॉलिटिकल कल्चर वाज इनिशियली यूज्ड बाय गैब्रियल अमनोन। सही है। द पॉलिटिकल कल्चर वाज एवरी डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द सेम। गलत। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर ये दिया है। कॉग्निटिव, इफेक्टिव, इवैल्यूएटिव। कॉग्निटिव, इफेक्टिव, इवैल्यूएटिव। कई बार क्वेश्चन पूछा एग्जाम में यूजीसी नेट में, तो आप लोग याद कर लीजिए। कॉग्निटिव, इफेक्टिव, इवैल्यूएटिव। 92 क्वेश्चन देखेंगे। आप पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत बिफोर एक्सपेंशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली till the new panchayat for the full 5 years for the remain 5 for the remand period। अगर एक पंचायत विकसित हो जाती है तो उसका गठन कितने सालों के लिए होता है? तो जो बचे हुए साल होते हैं उतने दिनों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। द इंटरवार ईयर बिटवीन एच कार जर्नलिस्ट रियलिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन वाज क्रिएटेड बाय एच कार। सही। जॉन मर्सिबन स्टीफन कार्ल चार्ल्स ग्लेसनर रोनाल्ड सीलर रिप्रेजेंट द डिडेड ने बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। टाइम कम है, थोड़ा तेज चलते हैं। Which among the following statement are true about model theory of public policy? तो इसमें पब्लिक पॉलिसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्रोसेस ऑफ मॉडल कंसीडर पब्लिक पॉलिसी एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। सही। गेम थियरी डिस्क्राइब पब्लिक पॉलिसी एज अ रेशनल चॉइस इन कंपैरेटिव सिचुएशन। रुकते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल व्यूज पॉलिसी प्रोसेस टर्म ऑफ कन्वेंशन टर्म इनपुट इनटू पॉलिसी आउटपुट। गार्बेज कैन मॉडल पॉलिसी एम्स टू मैक्सिमाइज सोशल गेन। सही। नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल पब्लिक पॉलिसी बैलेंस द रेशनल। तो इसमें ए बी सी डी, आई थिंक ऑप्शन नंबर 3। बट इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, वेग है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास आंसर की नहीं थी स्टूडेंट, तो मैं एक दो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ईएच कार। ईएच कार कवर क्या है? 20 ईयर क्राइसिस। ए का 1 से कुछ हुआ काम हमारा 50-50। उसके बाद केनेथ वाल से थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एमंग नेशन हैंस मार्केट था। डी का 2, वह हमारा काम ही होगा। बी का 3 से न्यू रियलिस्टिक एंड केनेथ वाल थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आई थिंक 1979। मैन स्टेट एंड वार इसका वर्क है। मैन स्टेट एंड वार ये 1959। अपना 96 क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिकल कल्चर इज लॉन्ग टर्म एंड वैल्यू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर एटीट्यूड बिलीफ एंड ओरिएंटेशन। यही तो पॉलिटिकल कल्चर है। सही। पब्लिक पॉलिसी में और मे नॉट बी वैल्यूड बेस्ड। गलत। विच अमंग द फॉलोइंग रिपोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एज डिफाइंड यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, टेरिटोरियल क्यों होगा? रिपीट क्वेश्चन, मतलब आप इलिमिनेट कर ले जाएंगे। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल एंड टेरिटोरियल, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय जॉन रॉल्स इन करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें होगा गाइस, इसका भी इनकरेक्ट ऑर्डर, ये भी वेग क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए एक बार, क्योंकि ऑर्डर पूछ रहा है, आप कैसे इसको डिफाइन किया जाए। आई थिंक ईच पर्सन इज टू हैव द इक्वल राइट टू मोस्ट एक्सपेंसिव लिबर्टी, ह्यूमन बीइंग नॉर्मली गाइडेड बाय सेल्फ। क्या डी से स्टार्ट होगा? डी ए। डी ए
फिर बी पहले आएगा कि सी आएगा, अब देख लीजिए 4 ऑप्शन। बट आप चेक कर लीजिएगा इनमें इनमें से कौन सा सही है, 3 सही है या 4 सही है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। वेग है थोड़ा। अरेंज द जुडिशियल डिसीजन क्रोनोलॉजिकली, ये क्वेश्चन अच्छा है। मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन 1978, विशाखा स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, केशवानंद भारती 1993, गोलकनाथ 1967, मिनरवा मिल 1980। तो डी सबसे पहले आएगा 50-50। डी के बाद सी, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये तो हमारा 325 से 30 में मेंशन है, तो ये क्यों होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब फंडामेंटल ड्यूटी है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था। इससे पहले ये आर्टिकल 45 में था। तो दोस्तों, आज का हमारा 2023 शिफ्ट 2 हमने खत्म किया, और मेरी गुजारिश है हमारे जिस भी स्टूडेंट के पास शिफ्ट 1 का पेपर हो वो हमें आंसर की के साथ भेजे, ताकि एक दो क्वेश्चन जो वीक होते हैं उसको भी मैं डिफाइन कर पाऊँ। तो दोस्तों काफी रात में जग के हमने आपके लिए इस पेपर का एनालिसिस किया, और आप इसे ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। बाय। टेक केयर।